आज कोरोना जैसी महामारी में कई हस्तशिल्प कारीगर जिसकी पहचान विदेशों में भारत के हर कोने में थी। चित्तौड़गढ़ के बस्सी ग्राम के हस्तशिल्प जांगड़ समाज जो नागौर से आकर 400 साल पहले चित्तौड़गढ़ के बस्सी ग्राम में पहुंचे थे। उन्होंने अपने हाथों से निर्मित पेंटिंग, रामायण, इतिहास, गणगौर, कई प्रकार की लकड़ी से बनने वाली मूर्ति बनाकर विश्व में अपनी पहचान बनाई। आज उनकी ये कला लुप्त होती जा रही है और कारीगर दूसरे व्यापार में जाने को मजबूर है। अपनी आजीविका चलाने के लिए उनका घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना जैसी महामारी में कुछ तो कारीगर ऑनलाइन के माध्यम से अपना घर चला रहे हैं, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है वो लोग दूसरों पर निर्भर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ग्राहक थे जो इनका सामान लेकर बाहर बेचा करते थे, लेकिन बीमारी में कई लोगों की मृत्यु होने के कारण उनके ग्राहक टूट गए और इनकी आंखें तलाश रही हैं उन ग्राहकों को जो इनका सामान यहां से ले जाकर बाहर बेचे और इस कला को लुप्त होने से बचाया जा सके। हस्तशिल्प कारीगरों का कहना है, ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 5 से 7 साल के भीतर ही यह कला लुप्त हो जाएगी, क्योंकि कारीगर दूसरे कामों में अपना घर खर्च चलाने के लिए जाने को मजबूर है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुनीता शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा नवभारत समाचार से। जिस तरह से हमारे चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक धरोहर जो कि चित्तौड़ में ही विश्व प्रसिद्ध विख्यात है, चित्तौड़ जिसको कहा जाता है गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, इसकी अच्छी खासी खासियत जो कहानी है वो अच्छी खासी बयां होती है। और इसी के साथ चित्तौड़गढ़ में इनके साथ साथ एक लोक सांस्कृतिक कला है जो कि हाथों के हुनर कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक कहानी बयां करती है। उसी के साथ साथ लोक सांस्कृतिक, जिसमें सबसे पहले अगर बात करी जाए बस्ती क्षेत्र की, बस्ती क्षेत्र के अंदर अपने आप में सुथार समाज जो कि एक अपनी ही धरोहर और अपनी ही कहानी और अपने ही इतिहास को एक समेटे हुए अपनी कला के अंदर ऐसे ही लोग आज हमने देखे और हमने बात भी की। उससे अच्छा खासा उनका दुख और उनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं कि कोरोना काल के अंदर हमारी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा रोजगार सा जो बनता जा रहा है, उन लोगों का रोजगार था, उनकी रोजमर्रा के जीवन को यापन करने का एक जरिया था जो कि एक कला के अंदर था। लेकिन उसी के साथ साथ उनके लोगों में ये अच्छी खासी कोरोना का असर देखने को मिला, क्योंकि उसके जो बीच के जो कहा जाए ग्राहक है वो कहीं ना कहीं टूटते से गए हैं और उन लोगों में अपनी जो कला है वो दबती सी जा रही है। इसी के साथ उनकी आंखें यही तराशती है कि हम ऐसे कोई ग्राहक मिले जो हमारा सामान खरीदे और उसे देश ही नहीं विदेशों तक में पहुंचाने का काम करे। लेकिन कोरोना के बाद उनके साथ कई ऐसे समस्या, ऐसी जो चीजें हैं वो कई सी खत्म सी होती जा रही है और आज वो बेताब और चिंतित है अपने रोजगार को लेके, अपने जीवन यापन करने, अपने रोजमर्रा के जीवन को बिताने के लिए, कि उन्हें कोई ऐसा ग्राहक मिले जो अपना सामान और यहाँ से जो हमारी धरोहर है, जो हमारा इतिहास है, वो आज विदेश तक पहुँचने का एकमात्र जरिया बने। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि ऐसे जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है वो कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी जो सालों से चलती आ रही थी वो अपने कहीं ना कहीं लुप्त सी होती जा रही है। और उसी के साथ आज जब मैं कई परिवारों से मिली तो उनका दुख और उनकी तकलीफ अच्छी खासी बयान करती है कि उन्हें कई जिन्हें जो कहा जाए कि एक अपना जीवन यापन करने में एक अच्छी खासी मुसीबत सी होती जा रही है, उसी को लेकर अपनी कला को दबाते हुए वो कहीं और रोजगार ढूंढने की तलाश में और उनके साथ जीवन यापन करने के डर से वो कहीं ना कहीं अपना और दूसरा रोजगार ढूंढने पे विवश होना पड़ रहा है। और इसी के साथ हमारे सुनने में ये भी आया है कि आपने कई अवार्ड्स जीते हैं, तो कि ये आप मुझे इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह से आपने इसके अंदर मेरे को डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला कावड़ के ऊपर 2004 में मिला था, 4-5 में, और स्टेट अवार्ड मिला मेरे को 2008-9 में, और नेशनल अवार्ड मिला मेरे को 2014 में। अच्छा, तो ये कावड़ है, एक छोटा सा कावड़ 6 इंच से लगा के 12 फीट की हाइट तक बनता है। तो इसमें कई 8 पार्ट का भी बनता है, 10 पार्ट का भी बनता है और 12 का भी बनता है, 16 का भी बनता है। और अभी ये 10 इंच का कावड़ है, इसके अंदर राम और कृष्ण का स्टोरी है। जैसे ये सूर्य भगवान है, ये कृष्णा है, और इसकी ये दान पेटी होती है, नीचे ये खुलती है, इसकी दान पेटी होती है। इसके अंदर जो भी दान आता है वो गौशाला में दिया जाता है या गाँव को घास डाल दिया जाता है। और ये द्वारपाल है, इनको जय विजय भी बोलते हैं और गुरु गोविंद भी बोलते हैं। इधर ये चांद पे सवारी होती है और इधर सूर्य पे सवारी होती है, ये भक्त लोग हैं।
और ये भगवान विष्णु है, ये लक्ष्मी जी इनके पैर दबा रहे हैं, यहाँ पे शिव की पूजा हो रही है। ऐसे कपाट बाई कपाट खुलते जाते हैं और स्टोरी आती है। ये कुंभकर्ण सोया हुआ है और हाथी युद्ध के लिए उठा रहा है। ये सीता वाटिका में बैठी हनुमान जी इसका पता लगाने के लिए आए। ये राम रावण युद्ध है, ये राम दरबार है। और ये दशरथ दरबार है, ये विश्वामित्र यज्ञ है, ये ताड़का वध है, ये अहिल्या अवतार है, ये सीता स्वयंवर है, ये परशुराम संवाद है। और इधर ये कृष्ण भगवान को वासुदेव जी नदियाँ पार करवा रहे हैं। ये पूतना उनको जहर का दूध पिला रहे हैं, या फिर कृष्ण भगवान माखन खा रहे हैं। ये काले नाग के ऊपर डांस करे कृष्ण भगवान। ये पान के पत्ते के ऊपर अवतार लेते हैं कृष्ण भगवान। ये मीराबाई और राणा जी है। मीराबाई को राणा जी जहर के प्याले पीने के लिए देते तो कृष्ण भगवान अमृत कर देते इसको। ये कृष्ण भगवान भी है। और ये पांचों पांडव और कृष्ण है। और ये गोपियाँ नाचते, इनके वस्त्र चुरा के पेड़ में छिप जाते कृष्ण भगवान। ये नरसिंह अवतार है। ये गोवर्धन पर्वत तो व्रत का है। और ये बद्री नारायण भगवान का मंदिर है। ये गौमुख है। और ये भक्त लोग हैं और अंदर में भगवान जी के दर्शन होते हैं, राम लक्ष्मण जी। इसके अंदर जो भगवान के चढ़ावा आता, कपड़ा लता, पैसे वगैरह, या कोई नया जजमान बनता है तो वो कावड़ बांध के रहता है। ये कावड़ क्या है कि अलग अलग तरह की बनती है। इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट भी बनती है, लाइट रंग की बनती है, रेड कलर में भी बनती है, ब्लू में भी बनती है, और ग्रीन में भी बनती है, येलो में भी बनती है। और चैन से लगा के 12 फीट की हाइट तक बनती है। अभी ये 2-2 फीट के अभी मोदी जी के लिए बनाए हैं। और अभी ये पड़ा हुआ है, ये दिल्ली जाएगा। और कई तरह के कावड़ बन रहे हैं। और कई आप सब लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं।